ये नारा तो सुना होगा केंद्र सरकार का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं तो बेटी पढ़ पा रही है, स्कूलों में टीचर नहीं है और लगातार जो बेटियां हैं उनको दहेज को लेकर के टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पहले मारपीट की जाती कई सालों तक और आखिर मार करके उन लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। मेवात की जो बच्चियां हैं अक्सर मैंने देखा है कि ये दूसरी शादी नहीं करती हैं, अनपढ़ता की वजह से लगा लो, चाहे वो बोली भाली है, इसलिए ये 10-10, 15-15, 20-20 साल यातनाएं झेलती हैं, पिटती रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी न तो दूसरा घर करती है, न ही ससुराल पक्ष के लोगों की बातों को अपने माँ बाप के लिए बताती है, फिर भी आखिरकार इनको मार दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के जिला अलवर के गाँव ककराली में। यहाँ से एक ऐसी दुखद खबर प्रकाश में आ रही है जहाँ एक रुक्शीना नाम की एक लड़की है जिसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कई साल पहले हो जाती है और 3 बच्चों को जन्म देती है। जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। लगातार मारपीट का सिलसिला जारी रहा। कई बार यहाँ से जो मायके वाले हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। आखिरकार रुक्शीना की बड़ी ही निर्ममता के साथ पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद इस पीड़ित परिवार के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, उस लड़की को फांसी के फंदे में लटका देते हैं सबूत मिटाने की नीयत से। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि पीड़ित परिवार बता रहा है कि मरने के बाद आज तक यानी कि कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और जो कातिल हैं अभी भी खुले में घूम रहे हैं। अंदाज। मेरा नाम समैदीन है। अच्छा, ये आपकी बहन थी? हाँ, मेरे चाचा की लड़की है। अच्छा, चाचा की लड़की हाँ। थी। कहाँ पे ब्याही थी? ये हुसैपुर गांव में किशनगढ़ पास के अंदर ब्याही थी। अच्छा। और आज से 2008 में शादी हुई थी। उसके बाद बड़ी वाली बहन थी, उसको भी मारते थे, पीटते थे और वो कुछ टाइम पहले ही गांव से जैसे दूसरी जगह रहने लगे। उसको मतलब 2-4 बार हमने पंचायत के थ्रू भी भेजा था। एक घर में 2 बहन थी? हाँ, 2 बहन थी। तो दोनों को परेशान करते थे? दोनों को परेशान करते थे। एक बहन मजबूर होकर किराए का मकान लेके उनसे अलग रहने लगी। उनसे अलग रहने। वो बच गई? हाँ, वो बच गई। और जो वहीं रहने लगी उसको मार दिया? वो वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ा के आ गई, वो बड़ी वाली बहन। लेकिन इसको क्या बार बार, छोटी वाली बहन रुक्सीना थी ना, इसको बार बार प्रताड़ित करते थे। तो उसके बाद भी हमने 2-4 बार समझा बुझा के, बहन अपना घर को मतलब आप संभालो। आपने कोशिश की घर बस जाए? हाँ, घर बस जाए हमारा। रुक्सीना के परिवार को पीटा था? हाँ, 1-2 बार ज्यादा, एक बार तो गंभीर चोट तो चाचा का आई, तो वो क्या किशनगढ़ थाने में हमने केस भी दर्ज कराया था उस मैटर में। अच्छा। चलिए, ये जो रुक्सीना है तो इसमें रुक्सीना का मर्डर किया है कि खुदकुशी हुई है? इसमें मर्डर किया है और इन्होंने मर्डर भी मतलब हमसे सूचना मिली उससे 1 दिन पहले किया है। और इसके ननद, नंदेव, इसका देवर, इसकी जो सास और जो 1 देवर और था ना, वो सब ने मिलकर, और जो हमारा जो जियाजी थे अनीस, उन्होंने मिलकर नहीं, इनका पहले तो इनको मारा है, नलियों से बेल्टों से पीटा है, उसके बाद इसको मारा है। मार के नहीं, इसके मतलब कपड़े वगैरह को चेंज करके सबूत मिटाने के लिए इन्होंने क्या करा, वहाँ से फरार होने से पहले लड़की को ऊपर लटकाया गया है। बाहर की सांकल लगी हुई थी। बाहर की लगी? हाँ, बाहर की सांकल लगी हुई थी। और फिर हमने जब देखा तो बच्ची की न तो जीभ बाहर निकली हुई थी, न कोई ऐसा एविडेंस था उसके नीचे कि जैसे पैर से अपन हटा के कोई फांसी खाते हैं, तो वो कोई एविडेंस उसके पास नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन इसमें एकदम निष्पक्ष होकर जांच करे और हमारे हक में और बच्ची को एक मतलब न्याय मिले। अभी मेरे साथ में वो चश्मदीद गवाह है, बुजुर्ग है, जिन्होंने जाके मरने के बाद रुक्सीना को पंखे से उतारा था। तो क्या नाम आपका? चावला। क्या देखा था आपने वहाँ जब गए थे? सर, हमने लटकी मिली है, मार के लटकाई हुई है, उसके चाट मिली है हमको जी। हाँ, फिर हमने वहाँ कोई नहीं मिला है जी। अंदर की सांकल है जो लोक लगाते हैं जी, वो मुड़ के 2 रड हुई पड़ी है और फिर बाहर की सांकल लगी मिली है। पूरा प्रशासन हमको मिला है वहाँ। फिर हमने देख के हम 4-5 जने पहले पहुँचे वहाँ। बाद में हमारे साथी है जो और गांव वाले ये सारे पूछे हैं और हमने पूछ के और इनसे कही अब भाई इसको बच्ची को उतरवाएं। तो जब हमने कोतवाल से बोला है अब हमारी बच्ची को उतरवा लियो जी। चलिए, अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या आश्वासन दे रही है आपको? कुछ नहीं दे रही हमें। नहीं आप जाके
हाँ मिले हैं हमसे। क्या कहा? हमसे ये कहा कि अभी गवाह वगैरह पेश करो जी। और हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो गिरफ्तारी चाहिए ना, हमारी बच्ची मारी गई है, एविडेंस साथ में है, खुद प्रशासन खड़ा हुआ है वहाँ पर। गवाह की मांग होती है तो अदालत में होती है जी। यहाँ थाने में अदालत में कोई मांग नहीं है, अदालत नहीं है थाना, जी। तो फिर हम तो अदालत में तो मांग होगी गवाह की। जी जी। यहाँ क्यों मांगेंगे? हमें कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको, जो हमारी बच्ची के साथ हुई है, जो हमें न्याय मिले, जो हमारी लड़की के साथ हुआ है, वो इंसाफ इनको मिलना चाहिए, वही सजा इनको मिलनी चाहिए। ठीक है। जो आपका हस्बैंड जी था वो भी मारता था क्या? ना वो ना मार तो मैं वो तो मोलियर लिकड़ का हूँ, वहाँ मारे भाई। कासिम भी मारो, अनीस भी मारो, सास भी मारे, हमारी ननद भी मारे, वाह भी मुँह भी मारे। मैंने दूर मकान लिया मोल का, मोल रहन लो जिगना दी, जमीन ना दी, कुछ ना दियो मोल। मैं हूँ से भगा दी, मैंने मोल को ले लिया दूर जा, उनमें भी ना टिकन दी हूँ, जा जाके मुँह मारे, मेरा आदमी बाहर चला जावे। रुकसीना आपकी छोटी बहन? हाँ छोटी बहन मेरी रुकसीना। रुकसीना से पहले आपको टॉर्चर किया? हाँ पहले मुँह करता रहा, मुँह जब भी मैं हूँ नहीं वक्त साथ में, जब भी मुँह करता रहे, वह भी करे मुँह भी करे, दोनों ने सताव्या। इसलिए कारण क्या था? कुछ ना दहेज की मांग के ऊपर, अब लाई दहेज लाओ, मांग लाओ, बिलोरा लाओ, इलाओ ने दारी किन राखा ना भगा। फिर मेरे काका गया हूँ लाल हुई पहल को रुकसीना पे 5 दिन की जच्चा बैलटन से मारी, बहुत बुरी हालत करी वाकी। जब मैंने फोन कर दिया घर वाला में, मेरे बहान मारा तमाजा। जब ये पीछे से गया, जाते ही गया, मैं इनके पीछे गई कुर्ता टोपी लेके, मेरे काका के पीछे से वार करो, देवर ने कासिम ने लाठी को पीछे टाइट फोड़ दी। फिर मैंने उनको ऊपर पड़ गई देवर के वाके काका के, फिर वन काका के ऊपर पड़ गई, फिर मुँह में दिया। अच्छा ही मैं मारी हूँ, मेरी माँ मारी, हमें 3 गया, दोनों काका और मेरी मम्मी गई हूँ कुर्ता टोपी। मैं भी मारी, मेरे काका मारो, मेरी मम्मी मारी, इतनी बेइज्जती करी बहुत ज्यादा। जब केस उस कर दिया, फिर हमने नुकई केस मत करो, हमारे बाड़ा का मेरे 2 लड़की, जब उन टाइम में वाकई 1 लड़को, हमारे संग 15-16 साल हमारी शादी हो गई, हमारे संग ऐसे ही टॉर्चर करता रहा जादना से। दहेज का इतना बोलबाला हो चुका है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो भी दहेज की मांग कर रहे हैं, वो भी 3 बच्चे होने के बाद। हाँ, लानत है ऐसे लोगों पे कि 3 बच्चे होने के बाद भी वो दहेज मांगते हैं। अगर ये सच है तो बहुत ही और हमारे गलत है। ननदियों करवा हन्नी, रुखसाना और स्याबू और अफसाना और सहेज भी, कासिम, अनीस, 3 इन 5 लोगों ने थमन पे अच्छे दांत धरा को। छोटी ननद एक बिल्किस विक्कन, इन 5-6 ने इतनी बेइज्जत कर रखी, उनकी चल रही, हमारी कोई ना चल रही। ने मैं सबसे बड़ी हमारी इतिहास से बिना गांव भेड़ हो गए कहवे कुछ भी तो गांव की इतिहास से बिना माने गांव तो बाहर ना जाएगा, जितने फिर शुरू हो जाम से पकड़, फिर देवर चढ़दा हम मारन लू, सब कोई चढ़दा हम पिसारोगा। हमारी इतिहास से बिना चल, मेरे माँ बाप कई बार गया हूँ, मार को भगा, हेटे भगा। यहाँ बेटियों को मारा जा रहा है, ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो इतना सुस्त हो चुका है कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी वो कातिल खुले में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार से गवाह मांग रहे हैं। क्या वो न्यायाधीश हैं? मैं जानना चाहता हूं, जो पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, जो भी हैं, SHO साहब हैं या कोतवाल साहब हैं या जज हैं किसी अदालत के, जो आप गवाह मांग रहे हैं, इससे बड़ा गवाह क्या मिल सकता है आपको? क्या गवाह दें आपको कि जब एक बेटी का मर्डर किया गया है, चाहे खुदकुशी हो या फिर जानबूझ के उसकी हत्या की गई हो, जब पीड़ित परिवार बता रहा है कि लगा एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है घर में और खुदकुशी कैसे हो सकती है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो मौत होती है ना, हर कोई मौत से डरता है, लेकिन अगर मौत को कोई गले भी लगाता है तो टॉर्चर जब उसको करते हैं तभी वो मरते हैं ऐसे इंसान। लेकिन ये जो लड़की है, इन्होंने खुदकुशी नहीं की है, इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उनको मारा गया, मार करके लटकाया गया, लटकाने के बाद उसके कपड़े भी चेंज करे हैं, यानी कि पूरे सातिर अंदाज में उस रुखसीना का मर्डर किया गया है और कानून की आंखों में भी धूल झोंकने का काम किया है। मैं राजस्थान पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बहुत ही नहायत गरीब पीड़ित परिवार है और एक बहन को मार दिया गया है, दूसरी बहन अभी जिंदा है जो कि खुद चश्मदीद गवाह है। ऐसे में हम ये देखना चाहते हैं कि राजस्थान जो पुलिस है इस बहन को क्या इंसाफ दिला पाती है या फिर ऐसे ही इस पीड़ित परिवार से अपनी बेटी को गवा चुके हैं उनसे गवाह मांगती है। तो ये गवाह मांगने का जो रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। गवाह जो है वो अदालत में चलते हैं, ये सीधी सी बात है कि वहाँ पे बेटी का कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, तो इससे बड़ा गवाह क्या हो सकता है। आपके सामने लड़की को दफनाया गया, डेड बॉडी मिली है, सब कुछ आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने से लड़की को उतारा गया है, फिर किस बात का गवाह। कि इस मामले को लेकर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उनको चुन कर पकड़ा जाए, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। बेटी बहुत परेशानी, हत्या हुई, करी हुई हत्या, मेरी बेटी परेशानी। मेरी बेटी तो पहले ही कहे एक माई एक बार नो कह रहा लूंगो तेरा में। अच्छा। अब मैंने कहे बेटी ऐसी मत सोचे, तू मत जावे, जब तेरे ऐसी परेशानी है तो ना माई मैं अपना घर में रहूंगी, मैं अपना बच्चा के पे रहूँ।
मेरी लड़की से कहता था कि रिमांड पे लूंगा। हाँ, लड़की से कहे तो एक बार रिमांड पे और लूंगा, बोली बतावे ही हूँ। जब मैंने कहे बेटी तो ऐसे करे तुम मत जब मेरे पे ही रह जा तू ना मम्मी, मैं अपना घर पे ही रहूंगी, मेरे बच्चा के ऊपर रहूंगी, मैं मुझे कोई वाकिफ जरूरत ना है, मत रखे कैसे रखे जैसे रख ली, मैं अपने घर पे रहूंगी। जब अब मेरी बेटी से बहुत बुरी हालत करके, मेरी बेटी की बहुत परेशानी बेइज्जती करके, मेरी बेटी मार के कपड़ा बलद के मेरी बेटी जब लटकाई गई हुई है, मेरी बेटी से बहुत बेइज्जती हुई है, मेरी बेटी के संग बहुत परेशानी है। दोस्तों ये माँ है और भली भांति जानती है दर्द क्या चीज़ होती है बेटा और बेटी का। मेवात की जो बच्चियां हैं अक्सर मैंने देखा है कि ये दूसरी शादी नहीं करती हैं, अनपढ़ता की वजह से लगा लो, चाहे वो बोली भाली है, इसलिए ये 10-10, 15-15, 20-20 साल यातनाएं झेलती हैं, पिटती रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी न तो दूसरा घर करती है, न ही ससुराल पक्ष के लोगों की बातों को अपने माँ बाप के लिए बताती है, फिर भी आखिरकार इनको मार दिया जाता है। और फिर पुलिस कहती है कि गवाह चाहिए। अरे डेड बॉडी सामने है तो गवाह किस बात का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान मर्डर है और जिस तरीके से पीड़ित परिवार रो रो कर बता रहा है यही सच्चाई नजर आती है। हमने बहुत सारे हजारों केस ऐसे देखे हैं, कहीं ना कहीं इस लड़की की हत्या की गई, हत्या करने के बाद इस लड़की को लटकाया गया है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि जब लड़की को जिस कमरे के अंदर लटकाया है उस कमरे के दरवाजे की बाहर वाली सांकल लगी मिली है। अगर लड़की खुद मरती तो वो अंदर वाली सांकल लगाती, अंदर से दरवाजा बंद करती, लेकिन सांकल जो कुंडी होती है ना बाहर से लगी मिली है। और जो उसके गले में जो रस्सी डली हुई है जो भी है उसमें सरपंट वाली आंट नहीं है, ये बता रहे हैं कि केवल आंट लगी हुई है। इससे है कि लटका के और मार करके लटका दिया है। तो आंटी वो खुदकुशी बता रहे हैं इसको कि लड़की खुद मरी है। खुद ही बता रहा, कब तुम खुद ही मरी नहीं, खुद मरी हुई नहीं, कपड़ा बल्द हुआ दिन में पूरा कपड़ान में ही, और जब वो हरस ऊँट बढ़िया परेश भी मेली ना हुई उनमें लटकाई गई हुई है। कपड़ा बलद के नहीं, वो कपड़ा निकाल कर बाहर वापस कर दिया और उनमें लटकाई गई है। और मैं पहल का लड़का हुआ जब कुर्ता टोपी लेके गई मैं अपनी बच्ची के लिए, तो मैं मेरा देवर गया तो जाते ही मेरे देवर बच्ची से बोली जाते ही वो घबरा रही बेटी 5 दिन की जच्चा मारी वाली गल्लो टूक ना दियो, बाहर कर दी घर से, फिर बेलट से घर में लाया मार तो फिर घर में ही पाई। हम लोग सोचने लगी हम कुर्ता टोपी इनका मिस हम गया कुर्ता टोपी ले जाएंगे, हम खंदा देंगे अपने लिए आएंगे। जब इतनी परेशान है तो जब हम जा रही पहुंचा हम अपनी बेटी से बोला बेटी घबरा मेरे चिपट गई। मैंने कही बेटा मासूम नु बता कोई परेशानी है बता, तू ऐसे मत करे, बोले बात बता। इतना ही में तो मेरे देवर मेरे पीछे खड़ा नुकनी लट्ठाटे को पीछे मकान के पीछे मसोर बनाई खड़ा, ऐसी गलती कैसे खटाएगी। मेरी बच्ची से बहुत परेशानी बहुत दुखिया हम जब भी मेरी बेटी ने कही ना मैं मेरे घर में जाऊं, काका ने कही बेटी तो जमीन दे दूंगी मैं ही रह ले ना, मैं मेरा घर पे जाऊंगी मैं उसी घर में रहूंगी। तो ऐसे कैसे परेशानी कैसे खटाएंगे। हम नुकनी टेट फोड़ दी, हम रो धो के जब आगा केस बाड़ी होगा तो फिर हम वापिस फिर आगा, जब भी कही माई में हम वही घर में जाएंगा, हमने रहन दियो यही बात ही दफा वो जान दियो हम वही घर में जाएंगे। 3 साल मैंने मेरी बेटी 3 साल में खदाई हुई है। एक छोटी बहन का नाम रुक्सीना है, बड़ी बहन का नाम है शहरुना। 2 सगी बहन हैं, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार एक घर में ब्याह दी जाती हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, बहुत मुश्किलों का सामना ये दोनों बहन करती हैं। आखिरकार ये होता है कि एक जो बड़ी बहन है शहरुना वो दुखी होकर के घर छोड़ देती है और रेंट पर मकान लेकर के रहने लगती है उस गाँव को छोड़ करके कहीं दूर। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जो लड़की रुक्सीना नाम की थी जो उसी गांव में बेचारी रह रही थी, आखिरकार उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और गहनता से इसकी जांच की जाए। यह हत्या है, खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं इसको। और इस हत्या के जितने भी दोषी हैं जो आरोपी हैं एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस से। दहेज मांगते हाँ दहेज मांगता, कभी इतना रुपए दो, कभी गाड़ी किसत लो, कभी छोरिया भैंस दी 2-3 इन लोग। ससुराल कौन से गांव में थी लड़की की? वहाँ में हुसैपुर में। हुसैपुर में? हाँ। ये हुसैपुर कौन से तहसील में पड़ता है? किशनगढ़ में। और आपका गाँव? हमारा गाँव ककराड़ी गाँव। ककराड़ी। तो आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है, आपके अकॉर्डिंग और जो भी आपका परिवार है इसके अकॉर्डिंग हम ये माने कि लड़की की हत्या की गई है। तो पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है और क्या कहना चाहते हो? अब पुलिस ने तो उस पे फांसी लगा रखी, उसके उतारी हमने, मतलब हमने जाके अपने आप लगा। पुलिस से आप क्या चाहते हो, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? अब उनके फांसी लगनी चाहिए, हम तो यहाँ चाहिए हाँ सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। लड़कियां लगातार मारी जा रही हैं, फिर माँ बाप फैसला कर लेता है।
ना कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे। इंसाफ चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं हम तो। ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपने देखा ये उनका पिताजी है, मतलब कितना बूढ़ा इंसान है, सही से मतलब इंसाफ की मांग भी करना नहीं आता इनके पास, इतने बूढ़े हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से हम उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे जो गरीब और जो बेसहारा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं बेचारे, कम से कम ऐसे लोगों की तो कार्रवाई करनी चाहिए ना आप लोगों को। इनसे क्या गवाह मांगना चाहते हो आप? सर कहना कहीं चाहें कि हमारी बहन को जैसे मारा गया है इसको न्याय मिलना चाहिए, इसी तरीके से जैसे अभी इसके साथ हुआ मेरी बहन के साथ। थाना प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी अपने किशनगढ़बाज, ये किशनगढ़बाज थाना है, और अमित कुमार इंचार्ज अमित कुमार चौधरी है। तो अमित कुमार चौधरी से मिले तो उन्होंने क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा था कि इनका भी गवाह लाओ, जब हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, गवाह आएंगे तो कार्रवाई करेंगे? हाँ, जब कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई कैसी भी। अमित कुमार का नंबर है आपके पास? नंबर है ना, दिखाना मुझे। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे। जिसके पास तफसील से उसका नंबर है। हाँ, आइए होता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल ये कोतवाल साहब का जो नंबर है वो बिजी जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि राजस्थान पुलिस जो है इस मामले में इंसाफ करेगी और इस केस को बहुत ही गहनता के साथ हैंडल करेगी। और वास्तव में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट लिया जाके, तो माँ से, बाप से, भाई से और बहन से जब बातचीत हुई तो ये पता चल रहा है कि कम से कम 10 साल से लगातार इन बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ा गवाह और प्रूफ ये है कि एक बहन, जो बड़ी बहन थी उसी घर में, उसको जब इतना परेशान किया तो वो बेचारी घर छोड़ करके किराए के मकान पर रहने को मजबूर हो गई। उसके बावजूद दोस्तों वो नहीं माने, आखिरकार छोटी बहन की हत्या कर दी। वास्तव में एक हत्या है और प्री प्लान एक हत्या की गई है। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस से हम अपील करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि वो जितना जल्द हो सके एक एक कातिल को चुन चुन कर जेल के अंदर भेजे, ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।